बच्चों, अब हम प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न करेंगे। पहले हम प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इसने कहा है पहले चर को पृथक करो, तो सबसे पहले समझो और करने वाला चरण बताइए। ठीक है, तो हमारे पास दो नए शब्द हैं, या नया इस शब्द जो प्रश्न है उसमें नए शब्द हैं। पहला है चर और दूसरा है चरण। ठीक है, अब देखो चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब होता है जो हमारा समीकरण है, जैसे ये समीकरण है तो इसके अंदर x y z और p q और r और a b c ये होते हैं चर। चर का मतलब होता है जिनके हम नंबरों को बदल सकते हैं, यानी कि इनकी जगह पे हम 1 रख दें, इनकी जगह पे हम कोई भी नंबर रख के इनकी मान को बदल सकते हैं। तो ये तो हो गए चर। अब उसने कहा पृथक, तो पृथक का मतलब होता है अलग करना। पृथक मतलब अलग करना। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो वो कह रहा है पृथक करने वाला चरण बताइए। तो चरण का मतलब होता है स्टेप। चरण मतलब स्टेप, और स्टेप का हिंदी एक और नंबर हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, पद। चरण मतलब एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप बताओ, या पद बताओ, या करने का तरीका बताओ। चरण से मतलब एक के बाद एक लाइन से हमें स्टेप बताओ। स्टेप भी बोलेंगे उसको, पद बोलेंगे, चरण बोलेंगे, कदम भी बोल सकते हैं कि एक के बाद एक हमें स्टेप बताओ, पूरा नहीं। तो उसने कहा कि पहले चरण को पृथक करने वाला चरण बताइए, सॉरी चर को, यानी एक्स बाय है जो यहाँ पे एक्स 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 है, इसको अलग करने का हमें चरण यानी स्टेप बताइए। उसके बाद फिर समीकरण को हल करिए। ठीक है, तो अब 3 बात समझ आ गई। चर मतलब एक्स वाई जेड जो इनमें लिए गए हैं, किसमें लिए गए, समीकरण में। समीकरण क्या होता है, समीकरण वो होता है जिसमें एक एक्स वाई या जेड चर के रूप में होता है, दूसरा इसमें एक बराबर का निशान होता है, और एक इसमें अचर भी होता है। क्या होता है, अचर। तो यहाँ पे जैसे अगर इस समीकरण की बात करें तो x-1 बराबर 0 है, तो इसको कहते हैं चर, इसको कहते हैं अचर। ठीक, और ये बराबर का साइन है, 0 भी है, तो ये पूरा मिलके क्या बनता है, समीकरण। ठीक है, इस वाले साइड को RHS कहते हैं, इस साइड वाले को LHS कहते हैं। ठीक, इतनी कहानी होती है इस सब चीज में। ठीक, तो इसी के हिसाब से वो कह रहा है कि इस चर को अलग करने वाला चरण बताइए, स्टेप बताइए, फिर इस समीकरण को हल करिए। बात समझ आ गई। अब हम ये पूरा मैंने आपका ये क्वेश्चन का हिंदी बता दिया, अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिटा दें हम इसको। चर एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी को बोलते हैं, उसके साथ में जो एक नंबर लिखा होता है उसे अचर कहते हैं, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड पोर्शन को LHS RHS कहते हैं। इन सब चीजों से चर अचर बराबर से मिलके बनता है समीकरण। ठीक, हो गई कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं रफ। ठीक, चर अचर और मिलके क्या बन गया, बराबर से समीकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो चर माने वेरिएबल्स हो गया, और अचर मीने कांस्टेंट हो गया, और LHS RHS और इक्वल टू मिला के बन गई इक्वेशन। ठीक, क्या बोला मैंने, चर यानी वेरिएबल, अचर माने कांस्टेंट, और इक्वल टू है ना, इक्वल टू, और इन सब से मिलके LHS RHS से मिलके क्या बन जाता है, इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन। ठीक है, अभी हमारे पास ये है इक्वेशन, इसमें है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, और ये मिलके मिल गई इक्वेशन। ठीक, अब हम इसको हिंदी में ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हिंदी का हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो इंग्लिश हिंदी सेम ही है बट अभी हिंदी ही है। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है x-1 बराबर 0। अब जिस क्वेश्चन में हम पहले क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, चर को। तो सबसे पहले हमारे पास चर है x, इसमें कांस्टेंट जुड़ा है -1, तो हम क्या करेंगे, x -1 में एक 1 को प्लस कर देंगे और इस साइड भी, यानी कि यही लिखेंगे दोनों पक्ष, ये क्या कहलाते हैं, पक्ष। दोनों पक्ष में 1 जोड़ने पर। ठीक, अब हमने इस साइड तो ऑलरेडी -1 था,
उसमें +1 कर दिया, +1 0 के साथ भी कर दिया। अब आप पूछोगे +1 कहाँ से लाए, तो जहां पर हमारे पास -1 होगा या कोई भी नंबर होगा उसी नंबर को हम उसमें से माइनस करेंगे। अगर ये माइनस में है तो हम मतलब जोड़ में है तो घटा देंगे, और घटाने में है तो जोड़ देंगे, बस इतना करना है। ये प्लस में था मतलब ऋण में था तो धन में कर दिया। अब दोनों पक्षों में ये हमने लिख भी दिया ताकि हमें याद रहे। अब x - 1 + 1 = 0 + 1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि -1 और +1 को घटाओगे तो क्या आएगा 0। तो 0 ना लिख के हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो ये बचा x बराबर, अच्छा 0 में +1 करोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो इसका उत्तर क्या आ गया, x बराबर 1। ठीक है, समझ आया? क्या समझ आया कि यहाँ पर x - 1 था तो जो था उसी को हमने ऋण का था तो प्लस का 1 जोड़ दिया, तो ये आ गया। अब इसी तरह आप आगे करोगे तो समझते चले जाओगे। ठीक है, अब हम करते हैं बी वाला। सेम इसमें है, इसमें +1 है, क्या है +1, तो हम क्या करेंगे इसमें -1 कर देंगे, कर दिया, और लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। आगे बात समझ में? यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो प्लस कर दिया, अब यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है तो माइनस कर देंगे। तो x + 1 -1 0 -1, ये और ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या, x बराबर -1। माइनस का साइन हमेशा लिखते हैं, यानी कि ऋण का 1 अगर ऋण किसी नंबर के साथ है तो लिखना ही कंपलसरी है। तो इसका आंसर आ गया ऋण 1। ठीक, ये उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर है। अब सी वाला देखो, यहाँ पे x - 1 बराबर 5 है, तो यहाँ पे -1 है तो हम क्या कर देंगे +1, और यहाँ पे भी +1। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में लिख दो, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ दिया, ये दोनों कैंसिल, x बराबर 5 और 1 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 5, x = 6। ठीक है, इस तरीके से ये 3 हो गए। अब बचा है हमारा x + 2 वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ रफ करके करते हैं या यही करते हैं। देखो, अब यहाँ पे x + 6 है, अब यहाँ पे क्या है 1 वाला नहीं है तो x + 6 है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो +6 है तो हम क्या कर देंगे -6 बराबर 2 तो ऑलरेडी था तो -6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -6। तो ये दोनों तो कैंसिल, बचा क्या x बराबर 6 में से -6 में से प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा -4। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है, जो जुड़ा है उसको घटा देना, जो घटा है उसमें जोड़ देना, और आखिरी में कैंसिल आउट कर देना। तो ये हो गया समीकरण का हल। ठीक, अब देखो ई वाले में y - 4 बराबर -7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में +4 जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, 4 जोड़ने पर। तो y - 4 + 4 बराबर -7 माइनस की जगह +4। ठीक है, अब ये ऋण का है और ये धन का है तो दोनों कट जाएंगे, बचा क्या, y बराबर ये माइनस का 7 है, माइनस के 7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब दूसरा y - 4 है, यहाँ पे क्या था -4 था, यहाँ पे भी -4 है, तो हम क्या कर देंगे +4। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों माने बराबर के इस साइड भी और इस साइड, पक्षों में 4 जोड़ने पर। तो 4 जोड़ने पर y - 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4
प्लस 4। ठीक, तो ये और ये कट गए तो y बराबर कितना हो गया 8। ठीक, इसी तरीके से इसको करेंगे y प्लस 4 बराबर 4। तो इसमें क्या आएगा y प्लस 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4। तो y में ये दोनों कैंसिल, अब यहाँ भी सेम होगा तो ये भी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा y बराबर 0। ठीक, अब इसी तरीके से h वाला ये ले लेंगे y प्लस 4 बराबर माइनस 4। हमें क्या करना है प्लस करना है, 4 माइनस 4 बराबर माइनस 4 माइनस 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिचुएशन सब में अलग है। ये कौन सा h वाला हो गया। यहाँ पर हमारे पास -4 और -7 था, तो माइनस प्लस मिलके कट गए, -3 आया। यहाँ पे भी माइनस था और प्लस का 4 था, तो ये क्या हो गए 8 हो गए। यहाँ पे क्या था कि माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस 8 हो गया। सिर्फ 4 का खेल है, यहाँ पे 4 4 करके इनने पूरा खेल को बताया है कि अगर 4 होगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, प्लस का 4 होगा तो 8 हो जाएगा, माइनस का 4 होगा तो 0 हो जाएगा, और अगर माइनस का 4 होगा तो फिर अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे से समझ समझ के क्वेश्चन को करें। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ओके, बाय।